एक बच्चा जिसने गरीब परिवार में जन्म लिया, जिसके घर में खाने पीने के लिए पैसे नहीं हुआ करते थे, इतने निर्धन परिवार में जन्म लेने के बाद वो कैसे मिसाइल मैन बना, भारत देश को मिसाइल बना करके दे दी। अरे भाई, मिसाइल बना करके दे दी उस बच्चे ने बड़े होकर के, और भारत देश का राष्ट्रपति बना। उसका नाम क्या था? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब, मेरे गुरु, जिनसे मैं खुद इंस्पायर हुआ हूँ। क्योंकि जब एक गरीब परिवार में जन्म लेने वाला बच्चा जब वहाँ तक पहुँच सकता है, तो मैं भी पहुँच सकता हूँ, तुम भी पहुँच सकते हैं। दुनिया का हर व्यक्ति सब कुछ कर सकता है। उनकी सफलता का क्या राज था और किस प्रकार उन्होंने सफलता प्रदान की, किस प्रकार उन्होंने सफलता प्राप्त की, आज के इस वीडियो में मैं आपको शुरू में सबसे पहले उनकी थोड़ी सी स्टोरी बताऊंगा। फिर ये बताऊंगा कि उन्होंने किस प्रकार स्ट्रगल किया, और उसके बाद उनके हम कुछ विचारों को देखेंगे, जिन विचारों के माध्यम से हम लोग भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो बस आपको ठंडे दिमाग से बिल्कुल कान में हेडफोन लगा करके पूरे फोकस के साथ वीडियो सुनना है। बेकार चीज़ों को तो सब देखते हैं, कॉमेडी वीडियो, ऐसे वीडियो जो हमको जीवन में कुछ नहीं देते हैं। मनोरंजन करने के लिए आप दिन भर देखते हो, लेकिन अच्छी चीज़ों को कोई देखता नहीं है। लेकिन 100 में से जो एक व्यक्ति जो इस वीडियो को देखेगा, जो अच्छे वीडियोस को देखेगा, वो व्यक्ति जीवन में खूब तरक्की करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आसमान की ऊंचाइयों को छूने के लिए हवाई जहाज और अन्य साधनों से भी जरूरी चीज है हौसला। अगर आपके अंदर हौसला होगा, अगर आपके अंदर कुछ कर दिखाने का जज्बा होगा, तो आप दुनिया में सब कुछ कर सकते हो। हौसला आपकी सोच को वह उड़ान देता है जिसका शिखर कामयाबी की चोटी पर है। कामयाबी के शिखर तक पहुंचने की आपने यूं तो हजारों कहानियां पढ़ी होगी, लेकिन ऐसी ही एक जीती जागती कहानी है पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, भारत के पूर्व राष्ट्रपति, जिन्हें दुनिया मिसाइल मैन के नाम से जानती है। पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम साहब साफ छवि के व्यक्ति है। उन्होंने अपना पूरा जीवन उन्होंने शादी तक नहीं किए थे, उन्होंने अपना पूरा जीवन देश हित में लगाया। उनकी कर्मठता और ईमानदारी युवाओं की मिसाल बनी है। अपने जीवन भर वो ईमानदार रहे। उन्हीं के प्रयासों का नतीजा है कि आज रक्षा विभाग मजबूती से खड़ा है। आप लोग को पता है, पहले अमेरिका, चीन और कई सारे देश भारत देश को आंख दिखाते थे कि आज भारत के पास मिसाइल नहीं है, भारत के पास मिसाइल नहीं है, भारत के पास परमाणु शक्ति नहीं है। लेकिन डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब ने, अरे भाई साहब, साइकिल में आपको यकीन नहीं होगा, साइकिल में इन्होंने मिसाइल के पुर्जे को ढोया है। साइकिल में बहुत मुश्किल, इतनी मेहनत करी, पूरी जी जान लगाई और मिसाइल बना करके दिखाई। शुरुआती दौर में व्यक्तिगत जीवन में संघर्ष से जूझने वाले भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर कलाम साहब की डिक्शनरी में असंभव जैसा शब्द था ही नहीं। नथिंग इज इम्पॉसिबल, कुछ भी असंभव नहीं होता। अगर आपने एक बार ठान लिया कि यार मुझे ये काम करना है, मतलब करना है, तो वो काम करने से आपको दुनिया में किसी का बाप नहीं रोक सकता। असंभव कुछ नहीं होता। डॉक्टर कलाम साहब का जन्म 15 अक्टूबर 1931, जब भारत देश गुलाम था, उस समय रामेश्वरम, तमिलनाडु में हुआ था। और एपीजे अब्दुल कलाम साहब का पूरा नाम है, ए से होता है अबुल, पी से होता है पाकिर और जे से होता है जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम है। कलाम साहब अपने परिवार में काफ़ी लाडले थे, लेकिन उनका परिवार छोटी बड़ी मुश्किलों से हमेशा ही जूझता रहता था। उन्हें बचपन में ही अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो गया था। उस वक्त उनके घर में बिजली नहीं हुआ करती थी, और डॉक्टर कलाम साहब केरोसिन तेल, जो मिट्टी की जो चिमनी होती है ना, और दीपक जला करके पढ़ाई करते थे। आजकल के समय में तो हमको बिजली मिल रही है, किताबें मिल रही है, सब कुछ मिल रही है, लेकिन उनके छोटे से घर में, मिट्टी के कबेलू वाले घर में लाइट तक नहीं हुआ करती थी। दीपक जला करके चिमनी में पढ़ाई करे, भाई चिमनी में पढ़ाई करे, और मिसाइल बना करके दे दिए। और तुम लोग बोलते हो सालों कि तुम्हारा पढ़ाई में मन नहीं लगता, तुम मूर्ख हो।
पढ़ो, कुछ करना पड़ेगा तो पढ़ना पड़ेगा। अब्दुल कलाम साहब मदरसे में पढ़ने के बाद सुबह रामेश्वरम के रेलवे स्टेशन और बस अड्डे पर जाकर समाचार पत्र एकत्र करते थे। कई सारे लोग बोलते कि यार हमारे पास पैसे नहीं है, कैसे पढ़ाई करेंगे। भाई ये सब बहाना है, उनके पास कुछ नहीं था। वो भैया समाचार पेपर बांटने वाला बच्चे थे। एक पेपर बांटने वाला बच्चा मिसाइल मैन बन गया रे। पेपर बांटने वाला रेलवे स्टेशन और बस अड्डे पर जाकर के समाचार पत्र एकत्र करते थे और दौड़ दौड़ करके बचपन में उसको बेचा करते थे। मतलब खुद पैसे भी कमाते थे। छोटा सा बच्चा पैसा भी कमाता था और खुद पढ़ाई भी करता था। जब इनकी उम्र मात्र 19 वर्ष थी तब द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिका को महसूस किया। युद्ध की आग रामेश्वर तक पहुंच गई। और भैया जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था ना, तो इस समय भैया खाने पीने की वस्तुओं का अभाव हो गया था। उनके पास खाने पीने के लिए तक पैसे नहीं हुआ करते थे। फिर वो 1962 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में आए। डॉक्टर अब्दुल कलाम को प्रोजेक्ट डायरेक्टर के रूप में भारत का पहला स्वदेशी उपग्रह SLV तृतीय प्रक्षेपास्त्र बनाने का श्रेय हासिल है। उपग्रह की जो मिसाइल होती है इसको एक रॉकेट बोला जाता है। वो क्या करता है कि आसमान में जो सैटेलाइट घूमती है, जो कृत्रिम उपग्रह होते हैं, जैसे कि आपने गूगल मैप देखे होंगे, संचार उपग्रह हो गए, तो कृत्रिम उपग्रह भारत देश की स्वदेशी मिसाइल बनाने का जो श्रेय जाता है वो डॉक्टर कलाम साहब को जाता है। इसके बाद फिर वो 2002 में भारत देश 18 जुलाई 2002 को वो भारत देश के राष्ट्रपति बने। अब यहाँ पर हम ये देखेंगे कि उनके ऐसे कौन कौन से विचार थे जिन विचारों के माध्यम से हम सभी लोग सफलता प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहला विचार था उनका कि अगर तुम, अब ध्यान से सुनना, फोकस के साथ सुनना, सबसे पहला विचार क्या था उनका? उनका सबसे पहला विचार था अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो, अगर तुम ये चाहते हो कि तुम भी सूरज की तरह चमको, पूरी दुनिया तुम्हारी चमक को देखे, तो सूरज की तरह चमकने के लिए पहले तुमको सूरज की तरह जलना पड़ेगा, सूरज की तरह मेहनत करना पड़ेगा, सूरज की तरह तपना पड़ेगा, तब जाकर के तुम सूरज की तरह चमकोगे। अगर तुम चाहते हो कि दुनिया तुम्हारी इज्जत करे, तुम चाहते हो कि तुमको कुछ करके दिखाना है, तो पहले तुमको मेहनत करना पड़ेगा, दिन रात एक करना पड़ेगा। इनके दूसरे विचार थे इंतजार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। अगर आप इंतजार करते रहोगे कि यार आज नहीं कल काम कर लूंगा, परसों काम कर लूंगा, नरसों काम कर लूंगा, आप अगर काम को टालते चले जाओगे, अगर आप हमेशा इंतजार ही करते चले जाओगे, तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला। सामने वाला आदमी पढ़ लिख करके मेहनत करके तुमसे आगे निकल जाएगा। इसलिए कभी इंतजार मत करो, बस और बस काम करो, काम। इनका तीसरा विचार था मनुष्य के लिए कठिनाइयों का होना बहुत जरूरी है। आदमी के लिए कठिनाइयों का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर कठिनाइयां नहीं आएगी तो आपको सफलता का मजा नहीं आएगा। क्योंकि यार अगर सफलता पाना इतना ही आसान होता तो हर कोई सफल नहीं हो जाता क्या? भैया कठिनाइयों का होना जरूरी है। जो वीडियो गेम कठिन होता है हमको उसी को खेलने में मजा आता है ना, उसी प्रकार सफलता प्राप्त करने के लिए भी कठिनाइयों का होना बहुत जरूरी है। मार्ग में कठिनाइयों का आना बहुत जरूरी है। इनका अगला विचार था हम अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन हम अपनी आदत, देखो मैं अपना भविष्य चेंज नहीं कर सकता, तुम भविष्य चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ अपनी आदतों को चेंज कर सकते हैं। बस आप नई आदत डालिए, बस आप पढ़ने की आदत डालिए, बस आप काम करते रहिए। जब आप काम करते जाओगे तो आपकी आदत बन जाएगी। हम अपने भविष्य को नहीं बदल सकते, लेकिन हम अपनी आदतों को बदल सकते हैं, और हमारी बदली हुई आदतें हमारे भविष्य को जरूर बदल देगी।
आपने एक छोटी सी आदत डाल ली है कि यार रोज एक्सरसाइज करना है, 1 घंटे व्यायाम करना है, तो ऑटोमेटिक आपकी बॉडी अच्छी बन जाएगी 1 साल में। आपने आदत डाल ली कि यार मेरे को रोज 5-6 घंटे पढ़ाई करना है, डेली मुझे 8 घंटे पढ़ना है, रोज मुझे पूरे फोकस के साथ अच्छे से पढ़ना है, अच्छे लोगों के साथ रहना है। आपने ये आदत डाल ली, छोटी सी आदत डाल ली है आपने, उससे आपका पूरा भविष्य बदल जाएगा। छोटी छोटी आदतें हमें बड़े से बड़ा परिणाम दे सकती है। अगला, जिस दिन हमारे सिग्नेचर ऑटोग्राफ में बदल जाए, मान लीजिए कि आप कामयाब हो गए। चलो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।